25 मई का दिन होगा, एकदम शनिवार का दिन होगा और सूरज का प्रकोप होगा। आप गर्म से झुलसते हुए, आपके बदन में आग का गोला बरसेगा, आपके सर से, आपके बदन से पसीना टपकेगा। आप 2 घंटा कतार में खड़ा होंगे, आप 2 घंटा कतार में खड़ा होकर वोट करेंगे। एक बात बताइए, इतनी आग जैसा गर्मी को अपने शरीर में झेलकर अपने बच्चों के लिए वोट करेंगे या सांसद प्रत्याशी जो हैं उनके बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे? आज बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि आप नेताओं के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हैं। हम उन्हें कहना चाहेंगे कि यदि वो नेता व्यापारी होते हैं, यदि वो नेता बिल्डर होते हैं, यदि वो नेता किसी कंपनी के मालिक होते हैं, हम विश्वास दिलाते हैं, उनके खिलाफ एक बात नहीं कहते। लेकिन वो हमारे वोट से नेता बने, वो हमारे वोट से एमपी एमएलए बने, और यदि काम वो अपने बच्चों के लिए करेंगे तो भैया हमें तकलीफ होगी, क्योंकि हमने वोट अपने बच्चों के लिए दिया था। उसके बाद भी हम उनकी आलोचना नहीं करते, उसके बाद भी हम उनकी शिकायत नहीं करते। यदि नेताजी का बेटा चाहे चंद्र प्रकाश चौधरी जी रहे, मथुरा प्रसाद महतो जी रहे, अनूप सिंह अनुपमा सिंह जी रहे, ढोलू महतो जी रहे, हेमंत सोरेन जी रहे, या सुदेश महतो जी रहे, या बाबूलाल मरांडी जी रहे, या अर्जुन मुंडा जी रहे, यदि उनका बच्चा भी हमारे घर के भाइयों की तरह, हमारे घर के बच्चों की तरह टावर लाइन में चढ़ के काम करता ना, मां कसम शिकायत नहीं करते। यदि उनका बच्चा हैदराबाद खड़ने जाता ना, शिकायत नहीं करते। यदि उनका बच्चा सूरत में कपड़ा की फैक्ट्री में काम करता ना, हम शिकायत नहीं करते। लेकिन आप पता कर लीजिए, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, उनके बच्चों में क्या योग्यता है, नहीं है। कोई किसी कॉलेज का डायरेक्टर है, किसी का बेटा दिल्ली में बैठकर कंपनी चलाता है, और आपके बेटे शाम को ड्रीम 11 में 49 रुपया लगाते हैं। इसलिए आज नया भारत अभी नहीं कह सकते कैसा होगा, लेकिन नया झारखंड हम लोग देख रहे हैं। नया भारत का दृश्य कैसा होगा ये शायद हम और आप नहीं कह सकते, लेकिन नया झारखंड कैसा होगा ये दृश्य हम और आप देख रहे हैं। आज 45 डिग्री के तापमान में जो भीड़ इकट्ठा हुई है, ये बदलाव का संकेत दे रही है। इसलिए आज ध्वनि के बीच स्पष्ट क्या चाहो, हर साथ ही साथ ध्वनि के मन में एक सवाल आवो कि हमने की काम करवाए, तो पहला काम कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग जीतेंगे तो क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं। आप 25 मई को जिस दिन वोट देने के लिए जाएंगे, 25 मई को जिस दिन अपने घर से आप वोट देने के लिए जाएंगे, एक काम कीजिएगा, आप अपने घर से अपने मतदान केंद्र की दूरी को नाप लीजिएगा। मतदान केंद्र यानी जहां आप वोट देने जाएंगे, किसी मिडिल स्कूल में, किसी पंचायत भवन में, किसी आंगनबाड़ी में, आपके घर से जहां भी आप वोट देने के लिए जाएंगे वहां की दूरी नाप लीजिएगा। क्योंकि हम लोग जो पहला काम करेंगे वो काम ये होगा कि जितनी दूरी पर जाके आप हमें वोट देंगे, उसकी आधी दूरी पर हम लोग संसद लाइब्रेरी की स्थापना करेंगे। उसकी आधी दूरी पे एकदम ऑन दी रिकॉर्ड कहते हैं, लाइव चल रहा है, मीडिया रिकॉर्ड कर रही है। गिरिडीह लोकसभा में 22 बूथ आते हैं। सौगंध इस गिरिडीह लोकसभा की मिट्टी की, सौगंध झारखंड की जनता का। हम लोग जो पहला काम करेंगे कि हम लोग संसद लाइब्रेरी की स्थापना करेंगे, और वो लाइब्रेरी चार चंदन क्यारी में नहीं होगा। वो लाइब्रेरी जहां आपका गांव है
जितनी दूरी पर आपका वोट वाला बूथ होगा उसकी आधी दूरी में वो लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। ये हम लोग पहला काम करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि शिक्षा असल कारण है हमारी मुक्ति का। आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। आज जितने लोग बैठे हैं 2-4 लोग ऐसे होंगे जिनके परिवार में शायद कोई डॉक्टर होगा, कोई वकील होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई दरोगा होगा। यानी सभी हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। यानी हम लोग को मालूम है कि हमारे घर की जो स्थिति है, हमारे किचन की जो स्थिति है, हमारे चूल्हे की जो स्थिति है, उसे अगर हमें उन्नति के रास्ते में लेकर जाना है तो पहला काम करना होगा, अपने बच्चों को इतना पढ़ाना होगा, इतना पढ़ाना होगा कि अपने दम पर वो अपनी गरीबी रेखा को पार सके। आप सभी जानते हैं। बाकी देखिए यही बड़ी बड़ी इमारतें हैं, चास में, बोकारो में, सेक्टर में कहीं 12 तल्ला है, कहीं 15 तल्ला है, कहीं 20 तल्ला है। आप अपने सर पे 18 के जगह अगर 36 ईंटा भी ढोने का काम कीजिएगा ना तो आज मजदूर दिवस है। आप जानते हैं मजदूर की स्थिति क्या। इसीलिए आप एजुकेशन को आपको महत्व देना होगा। आज आपके बीच एक नन्हा सा लड़का, आज आपके बीच एक साधारण सा लड़का, आज आपके बीच एक कल का लड़का यदि आज यहाँ अपने आप को लेकर आया है तो पावर ऑफ एजुकेशन। पढ़े लिखे हैं, चीजों की जानकारी है, इसीलिए आप हमें सुन रहे हैं और सुन नहीं रहे हैं। गिरिडीह से भारी मतों से विजय बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि गिरिडीह में अगर कोई गमदार आवाज रखेगा तो आपको मालूम है वो कौन रखेगा। गिरिडीह लोकसभा रहे या कोई सीट रहे, आपको मालूम है वो आवाज हमारे दल के लोग रखेंगे, वो आवाज टाइगर जयराम महतो की सेना रखेगी, ये आपको मालूम है। क्योंकि हम कोयलांचल की धरती में खड़े हैं। धनबाद, बोकारो, गिरिडीह के सीमांकन क्षेत्र को, रामगढ़ होते हुए हजारीबाग के क्षेत्र को हम लोग कोयला का क्षेत्र कहते हैं। लेकिन आज आपको जानकारी देना चाहेंगे, इसी धनबाद बोकारो को जोड़ने का काम दामोदर नदी करती है। आपको जान दिया वही रेट है। इतना शोषण हमारे साथ है, इतना अन्याय हमारे साथ है, इतना जुल्म हमारे साथ है। इसलिए आज जुल्म के खिलाफ आपको आवाज देना होगा और संसद में इस बार बदलाव आपको करना होगा। क्योंकि समय 5 बजने को है। आप लोग डिटेन से घबराइएगा नहीं, आप लोग चुनाव की तैयारी में चले जाइएगा। हाँ, एक बात कहेंगे कि आखिर एसपी साहब को आना पड़ा, डीएसपी साहब को आना पड़ा, न जाने और कितने कितने 3-3 स्टार वाले पदाधिकारी आए। एक छात्र को अरेस्ट करने के लिए इतनी मुस्तैद। क्या कसूर था हमारा भाई? क्या हमने किसी का खेत जोत लिया था? क्या हमने किसी के घर की बहू बेटियों का अपमान किया था? क्या हम पे चोरी हत्या का मुकदमा है? क्या हम पे कोई अन्य कुकर्म का मुकदमा है? भाई हमने कौन सा अपराध किया था? हम तो छात्रों की आवाज बनने रांची गए थे। छात्रों का मांग था कि नियोजन नीति बननी चाहिए। क्या झारखंड के लिए कानून बनाने की मांग करना अपराध है? क्या गुनाह है? क्या हम लोग अपराधी हैं? क्या गुनाह है हमारा भाई कि झारखंड पे बात करना, खतियान पे बात करना, पलायन पे बात करना? क्या हमारा यही गुनाह है? तो देखिए झारखंड वासियों, हमें डिटेन का भी तकलीफ नहीं है, हमें मौत का भी तकलीफ नहीं है। बस हमें इस बात की तकलीफ है कि झारखंडियों का गुनाह क्या है कि आज आपको एक छात्र को इतनी भारी पुलिस बल के साथ डिटेन करने आना पड़ा। आज
बड़ा दुख की बात है। खैर एसपी साहब बड़े भाई के समान है, उनकी सम्मान में हम आँच आने नहीं देंगे। जारी देना चाहेंगे कि हमारे झारखंड में 27% कोयला का खनन किया जाता है। शायद आप लोग जानते भी होंगे 27% कोयला अकेले झारखंड देता है। लेकिन आपको मालूम है हेडक्वार्टर कहाँ है? आपको मालूम है हेडक्वार्टर कहाँ है? कलकत्ता। कितना शर्म की बात, कितने दुर्भाग्य की बात कि कोयला हमारी जमीन पर और हेडक्वार्टर कलकत्ता। इसीलिए अगर गिरिडीह लोकसभा से जीतते हैं तो सदन में हमारा यह सवाल होगा कि आज के बाद से हेडक्वार्टर कलकत्ता नहीं, धनबाद या बोकारो होना चाहिए। अब यह सवाल बनता है कि धनबाद या बोकारो अगर कोल इंडिया का हेडक्वार्टर बनेगा तो फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आज जो समस्याओं को लेकर हम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, आज जिन समस्याओं को लेकर हम दर बदर की ठोकर खा रहे हैं, उन समस्या का समाधान सामने होगा। आज जितने भी कोयला के कंपनियां हैं जो कोल के एरिया हैं, आप जाके पता कीजिए कि उनके मैनेजर कौन है। 99% मैनेजर कलकत्ता के लोग हैं। 99% मैनेजर कलकत्ता के लोग हैं। यदि हेडक्वार्टर धनबाद या बोकारो आएगा तो मैनेजर झारखंड के लोग बनेंगे। लेकिन हाँ, एक बात का तकलीफ है। तकलीफ इस बात का है कि आज झारखंड, जिस झारखंड ने 33,000 एकड़ में बीएसएल प्लांट को बसाया, जिस झारखंड ने कई हजारों एकड़ में कहीं वेदांता, कहीं पीटीपीएस, कहीं सीटीपीएस, ना जाने कितनी योजनाओं को बसाया, और आज अगर इसी झारखंड की मिट्टी से एक नौजवान आया है तो झारखंड के साथ जितना अन्याय हुआ है उसका अगर हिसाब मांग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लोग फर्जी केस करके जो प्रयास कर रहे हैं कि हमारी आवाज को दबा दे, तो एक लाइन स्पष्ट कहेंगे कि साहब खूब कोशिश करो हमें मिट्टी में मिलाने की, कि साहब खूब कोशिश करो हमें मिट्टी में मिलाने की, पर आप भूल गए हम बीज हैं, आदत है बार बार उग जाने की। आज चूंकि मजदूर दिवस का दिन भी है, हमारे बीच डिंपल आई है, हमारी रजनी रवानी दीदी भी आई है, उनका भी स्वागत करेंगे। आज मजदूर दिवस है और आज 44-45 डिग्री के तापमान में आज ये उमड़ता हुआ जनसैलाब कहीं ना कहीं विपक्षियों को एक संदेश दे चुका है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अच्छा एक बात बताओ, आज इतना पुलिस आई गई थी नैला अच्छा कर ला, लेकिन हमने की आतंकवादी लगी हो। जितना भी एसपी साहब थोड़ी जितना भी पुलिस आया ठीक, हम तो पहले कह दिलियो यदि आप इसे जलियांवाला बाग भी बनाएंगे तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और ना ही आप। लेकिन एक बात बताइए, क्या हम लोग आतंकवादी हैं? आप जितने चौकन्ने आज हमें लेकर हैं, काश अगर इतने चौकन्ने इस कोयलांचल में अगर कोयला की चोरी को लेकर रहते हैं, ऐसे हम प्रयास करेंगे कि आगे आप चौकन्ने रहेंगे। नहीं तो देखिए एक सवाल खड़ा होता है, आपकी वर्दी के सितारों पे सवाल खड़ा होता है, आपकी वर्दी पर सवाल खड़ा होता है, आपको जो संवैधानिक शक्तियां मिली है उस पर सवाल खड़ा होता है। तो इसीलिए कम से कम अपनी इमेज को बनाइए, मैं आपसे आग्रह करूंगा। और ऐसा नहीं कि आपकी आलोचना कर रहे, पीड़ा होता है, क्योंकि हम लोग अगर किसी नौजवान से पूछा जाए जो अभी 5वीं क्लास में पढ़ता है, 6ठी क्लास में पढ़ता है कि बड़ा होकर क्या बनेगा, तो इंजीनियर डॉक्टर नहीं पुलिस की बात करता है। पुलिस की बात इसलिए करता है कि हम सनी देओल को, अजय देवगन को, सुनील शेट्टी को पुलिस में बचपन से देखते आए हैं, यानी एक माइंड में उनका सेट है कि पुलिस बढ़िया काम करती है। इसलिए आपसे आग्रह होगा, देखिए बुरा मत मानिए, लेकिन आज किसी नौजवान से पूछिए कि आपका
यूथ आइकॉन कौन है, आपका रोल मॉडल कौन है, तो क्रिकेटर का नाम लेंगे, किसी फिल्मी हीरो का नाम लेंगे। लेकिन हम चाहते हैं पुलिस अपनी इमेज को इतना अच्छा बनाए कि देश के नौजवान कहे कि पुलिस भी हमारा रोल मॉडल है। तो खैर, हम चुनाव पे चर्चा करते हैं। आगे से हम लोग बैठ जाएं। आपको स्पष्ट हम लोग कहना चाहेंगे कि आखिर हम लोग लोकसभा चुनाव में क्यों आए, आज क्या आवश्यकता हुई, मैंने किना कारण भला कि आज हमने पढ़े लिखे वाला किधर गिला राजनीति में आए के लिए, हमने पढ़े लिखे वाला किधर गिला इलेक्शन में खड़ा भाई के लिए। आज बैठ जा बैठ जा बैठ जा। कुछ दिन पहले हमने जहां जहां जनसभा के माध्यम से जा लिए तो वहां बहुत सारा दीदी सब झंडा ले काने काने अपनी कहा कि हाँ वो टी शर्ट पहनल वाला केंद्र नेता लगे, यानी एक से पहले नेता के माने इमेज लगल टेनिस कुर्ता, नेता के माने इमेज लगल खत्ता पजामा, तो चल कम से कम हमने एगो बदलाव तो कर दिलिए कि अब टेनिस कुर्ता ना टी शर्ट वाला केंद्र विधायक सांसद बने पारी। आज जितना जन जुटला तोहनी की एक बात स्पष्ट कहबो, आज देख ले लगभग तोहनी 12 बजा के रोड में, 1 बजा के रोड में, 2 बजे 3 बजे के रोड में तोहनी खड़ा है। काहे न जकरा तोहनी वोट देबा ओकर से को विश्वास हो कि जीत के जब जीतो तो तोर खातिर काम करतो। लेकिन आज तोहनी गिरिडीह लोकसभा, चूंकि गिरिडीह लोकसभा के जनसभा लगे तो अभी वर्तमान में जो सांसद हो वो गिरिडीह से खुद सांसद हो और पत्नी रामगढ़ से विधायक हो। तो बताओ तोहनी 12 बजा के रोडवा में यह खातिर जड़ा के वोट दिला कि पति गिरिडीह से सांसद और ओकर पत्नी रामगढ़ से विधायक, कि ये सिस्टम आपको स्वीकार है कि माननीय गिरिडीह से सांसद और पत्नी रामगढ़ से विधायक और कल को फिर उनका बच्चा फिर विधायक की तैयारी करेगा। क्या ये सिस्टम आपको मंजूर है? क्या ये सिस्टम आपको मंजूर है? हाँ कि ना? तो आधा जान के हाथ खड़ा बैठा है। और बाद एगो प्रत्याशी हो मोथरा बाबू, तोहनी के अगर कभी भी मौका मिलतो तो यह रोडवा में जे रोडवा धनबाद जाओ बोकारो से कपुरिया चिरुडी परसिया पार कर में बड़का बड़का तोरा लगतो कि नहीं कोनो ट्रेन पार हेलबा जैसन बाउंड्री घेरे ना, तो इसमें घेरल पे तो एक बात बताओ, ओकरा माननीय मोथरा महतो जो वर्तमान में भी सरकार में है तो ओकरा हमें ये खातिर जितलिए कि झारखंड में बाउंड्री लगता है और बहरियन की यहाँ नौकरी ना मिलता है। हमें ओकरा ये खातिर जितलिए कि झारखंड के बाहर बाउंड्री बनता है, लेकिन वो की कर लो 4 उधार जाके देख ले 5 एकड़ 10 एकड़ 4 उधार अपन बाउंड्री बनाए रहो। अब तोहनी के डिसाइड करना हो कि 12 बजे रोड में डराए के और बाल बच्चा के खातिर वोट देवा या अपन बाल बच्चा खातिर देवा, अभी तो तोहनी के डिसाइड करना हो। आज एक बात स्पष्ट कहबो, अगर बात कुछ दिन पहले देख लिए धनबाद के लोकसभा प्रत्याशी 1932 के खतियान के बात नहीं कर पा रहा भारतीय जनता पार्टी वाला श्री ढोलू महतो जी, एक बात बताओ, जीत के या ना जीत के जब तो खतियान के बात नहीं कर पा रहे हैं, जब तो झारखंड के लोग के हक अधिकार के बात नहीं कर पा रहे हैं, जब तो गरज के झारखंड के मुद्दा पे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो तोहनी सांसद और विधायक के चुनाव काहे लड़ा है भाई बताओ तो? कोई दिन पहले देख लिया वो क्या कि राजा साहब के को बेटा हथिन की नाम अनूप सिंह, क्या हमारे बारे की हाल है, ओकरा मने झाल लाग गेले, हमें एगो अगला अंसारी के चुनाव लड़ा दिल तो झाल लाग गेले। काहे झाल लाग गेले ना, एकर से मतलब अपनी मानना है कि जे अंसारी जोधा समाज
एक नहीं खाली कोकरो वोटर लगो, लेकिन आज जब हमें लीडर बना दिलिए तो अपनी पेटे दर्द शुरू थी। आज सबसे पहले हम अनुपता को एक संदेश देंगे कि सच में आप अगर अल्पसंख्यक अंसारी जोधा समाज के हितैषी हैं, चूंकि आपके बाबूजी को भी 5 बार यही लोग विधायक बनाया है बेमो से, आपको भी यही लोग विधायक बनाया सब है, लेकिन ज्यादा वोट यही लोग दिया है। तो एक काम कीजिए माननीय अनूप सिंह जी, यदि आप सच में इनके हितैषी हैं तो आप धनबाद लोकसभा से अपनी अर्धांगिनी मैडम का टिकट कैंसिल कीजिए। किसी अल्पसंख्यक, किसी जोधा अंसारी या फिर जो मुस्लिम समाज का बेटा है, चाहे अखलाक कोई ले लीजिए, रिजवान को अपन तरफ ले लीजिए, शहजाद को ले लीजिए, यदि आप इनको टिकट देते हैं तो डंके की चोट पे हम कह रहे हैं हम इकलाक दा का नाम वापस कर देंगे। यदि अनूप जी में हिम्मत है, उसके बाद वो बोल रहे थे महतो के बारे, हाय भाई महतो बारे तो बोलबो नहीं करिया, क्या कि तोर बाप गया से चल के आलो, ये तो भला करके को महतो के दिल कितना बड़ा कि जे लोगवा चूड़ी के काम करा लो, जे लोगवा पान आन दे लो, चपरी के सूर्यनारायण महतो तोर बाप के पैसे लो, 5 बार विधायक, तो हूं विधायक, अब तोर मेहरारू सांसद बने की तैयारी। तो यदि तो महतो के इतना ही हितैषी लगले तो बुढ़ा जैसे ने हला जलसर माता टिकट में खा करा दली, जलसर माता नाम हले ना रेस में, तो एकनी की आफत पड़ गई कि भाई जयराम महतो एक कल का लड़का आज राजनीति के माहौल को बदल दिया है। अब तक हम लोगों को वोट बैंक बना के रखते थे, उनको दरी बिछाने का काम देते थे, उनसे झंडा ढोने का काम लेते थे। अब एक बात बताइए, युवा का मतलब क्या होता है? खाली दरी ढोना? युवा का मतलब क्या होता है? झंडा ढोना? जी नहीं। अब युवा केवल नायक नहीं बनेगा, अब समय आ गया है युवा सांसद और विधायक बनेगा। अब देख ले, आज तो नहीं क्या स्पष्ट कह रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई घूस लेके डॉक्टर बनता है, यदि कोई घूस लेके डॉक्टर बनेगा तो क्या आप उनको पसंद करेंगे? हाँ या ना? यदि कोई घूस लेके दरोगा बनेगा आप उसको पसंद करेंगे? यदि कोई घूस लेके इंजीनियर या टीचर बनेगा आप पसंद करेंगे? यानी हमारे झारखंड के लोग कितने समझदार हैं कि यदि कोई घूस लेके इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, दरोगा बनता है तो स्वीकार नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, इतने समझदार हैं। तो भाई आपकी समझदारी कब कहां चली जाती है? जब आप घूस देके लीडर स्वीकार करते हैं। आप घूस देके लीडर कैसे स्वीकार करते हैं, एक बात बताइए। जब आप घूस लेने वाला डॉक्टर पसंद नहीं करते हैं, घूस देने वाला मास्टर पसंद नहीं करते हैं, तो घूस यानी पैसा देने वाला लीडर कैसे पसंद करते हैं भाई? अच्छा एक सवाल, चूंकि आज पूरे राज्य की मीडिया यहाँ है, सम्मानित मीडिया यहाँ है, एक सवाल हम पूछना चाहेंगे। आज 44 डिग्री का टेम्परेचर रहा, 45 डिग्री का टेम्परेचर रहा, क्या कोई शख्स ऐसा भी है जो ये कहेगा कि किसी ने उन्हें पैसा देकर इस रैली में बुलाया है? कोई है क्या पैसा लेके इस रैली में आए हैं? नहीं ना? मीडिया बंदो, कोई ऐसा नहीं ना है कि पेट्रोल भर के आए हैं? नहीं ना? चूंकि और हमारे बीच पूजा महतो जी आई हैं, उनका हम स्वागत करेंगे। रूपा जी भी साथ में है, सानिया जी हैं, उन सभी का स्वागत करते हैं। बड़ी लेट से ना पीने होने में लेट बैग लगे। तो आज चूंकि पढ़े लिखे नौजवान यहाँ उपस्थित हैं, मैं नौजवानों से एक बात कहूंगा। सांसद का चुनाव देश के विषयों के लिए होता है। सांसद का चुनाव माइंस एक्ट पर चर्चा करने के लिए होता है। सांसद का चुनाव कंपनी एक्ट पर चर्चा करने के लिए होता है। सांसद का चुनाव
लैंड एक्विजिशन एक्ट पर संशोधन चर्चा बिल प्रेजेंट करने के लिए होता है। अभी जिनको आप सांसद प्रत्याशी सामने हैं, क्या ये लोग लैंड एक्विजिशन समझते हैं? क्या ये लोग कंपनी एक्ट पढ़े हैं? क्या ये लोग माइंस एक्ट से परिचित हैं? जब नहीं है तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि आपकी समस्याओं का वो निदान करेंगे? इसलिए आज युवा पीढ़ी को इस बात का रास्ता बनाना होगा कि आज राजनीति करने वाले लोग होने कैसे चाहिए। आज मैं साफ साफ कहना चाहूंगा, मीडिया बंधु सामने हैं, मैं आपको साफ साफ कहना चाहूंगा, मीडिया सवाल करती है कि यदि बाकी लोग जीतेंगे तो विशेष क्या होगा, और अगर टाइगर जयराम महतो जीतता है तो विशेष क्या होगा। ऐसे देखिए, कोई भी जीत के आएगा, काम करेगा, काम करेगा, थोड़ा कम करेगा, लेकिन काम हर कोई करेगा। हमने कभी नहीं कहा कि संसद विधायक जो रहे काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने जनता से ज्यादा अपना काम किया, पता कर लीजिए। अब सवाल है कि वो जीत के आएंगे तो क्या करेंगे। आज मैं पूरे होश हवास में आपको बताऊंगा, अगर बाकी लोग चुनाव जीत के आते हैं तो सबसे पहले किसी सड़क के किनारे 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन खरीदेंगे। चंदन कैरी में खरीदा गया है, पता कर लीजिए। यदि वे लोग जीत के आएंगे तो सबसे पहले रोड के किनारे 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन खरीदेंगे। उस जमीन में कोई कॉलेज बनाएंगे, कोई मॉल बनाएंगे, कोई अपार्टमेंट बनाएंगे, और उसकी चाबी अपना बेटा को देंगे, अपने पुतों को देंगे, या अपने नाती पुतों को देंगे। लेकिन अगर जयराम महतो जीत के आता है तो एक बात मानिए, गांव का एक साधारण सा लड़का सांसद बनने का सपना देखेगा। आज के दौर में मुखिया बनना आसान नहीं है। अगर जयराम महतो जीत के आता है तो गांव का, गलियों का, खेतों की पगडंडियों का एक साधारण सा लड़का सांसद बनने का सपना देखेगा, और उस सपने को साकार करने के लिए संघर्ष भी करेगा। अभी आपको तय करना है। और सबसे खास बात हम कहना चाहेंगे, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि नेता बदलने से देश नहीं बदलेगा, पार्टी बदलने से देश नहीं बदलेगा, विचार बदलने से देश बदलेगा। और हम लोग सबसे पहला काम, यदि हम संसद गिरिडीह लोकसभा से जीत कर आते हैं तो आज ऊपर सूर्य को नमन करके, नीचे धरती को वंदन करके, यहीं से पारासनाथ को अभिनंदन करके ये वचन देते हैं कि यदि चुनाव जीत गए तो आज के डेट में एक सांसद की तनख्वाह सैलरी 2,91,000 है। हम लोग 75% गांव के चौपाल में जाएंगे, वहां चर्चा करेंगे। हम लोग संसद की सैलरी 75% जनता के बीच दान करेंगे।